नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली होता क्या है? बेसिकली हर चीज़ का एक नियम कानून होता है ना। रोड पे चलोगे तो लाल बत्ती पे चलना है, उस तरह से फोर्स, बेसिकली चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो उनमें कोई ताकत लगेगी, कोई फोर्स लगेगा, तो उन फोर्स को कितना लग रहा है ये कैसे पता करोगे? कितनी ज़ोर से खींच रहा है, यही तो निकालना है। ग्रेविटेशन में कौन कितना ज़ोर से खींच रहा है, यहाँ भी वहाँ भी लॉ था, यहाँ भी एक लॉ है, तो कितना ज़ोर से खींच रहा है। तो इसके लिए कूलम्ब्स लॉ है, जो 1785 में कूलम्ब्स ने बताया था, ऑगस्टिन कूलम्ब्स ने बताया था इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने के बाद कि फोर्स कैसे काम करता है। तो फोर्स कैसे काम करता है, देखो हमने बताया, एक अपने चार्ज ये लिया, यहाँ पे ले रखा है चार्ज, एक चार्ज ये लिया, इसके अपन Q1 ले लेते हैं, दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q2, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस तो पहले जानने से पहले कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल किस पे लगाओगे? कहीं भी लगा दोगे? नहीं ना। रेड लाइट गाड़ी से चलने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए नहीं है ना। तो वैसे ही तो कूलम्ब्स लॉ लगाओगे किस पे? तो किस पे लगाओगे? पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट लगता है ये पॉइंट चार्जेस पे। पॉइंट चार्जेस, तो बोलोगे पॉइंट चार्जेस बढ़िया है, छोटे पे लगता है, जो छोटा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पॉइंट चार्जेस छोटा है, ये सिर्फ छोटा बोलने से नहीं होगा, दिखने से, क्योंकि छोटा है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे? चांद दिख रहा है आपको, चांद छोटा है क्या? नहीं ना, लेकिन दिखता छोटा है, तो वो पॉइंट हो गया। तो बेसिकली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किसी को बहुत दूर कर दिया, छोटा हो गया। जहाज चलता है, एरोप्लेन, उसी में बैठ के जाते हो, लेकिन नीचे से देखोगे तो बहुत छोटा दिखता है ना। वो जोक है ना, जब उड़ेगा तब पेंट करूंगा, क्योंकि छोटा हो जाता है ना। तो मतलब कोई चीज़ दूर हो गई तो वो पॉइंट, तो दूर होने से वो पॉइंट हो जाता है। तो डिपेंड करता है ये पॉइंट चार्जेस पे ही कूलम्ब्स लॉ लगेगा। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स होता है, पॉइंट टू पॉइंट, सेंट्रल टू सेंट्रल फोर्स लगेगा। तीसरी बात, ये अलोंग द लाइन लगेगा, ये फोर्स का इस फोर्स के सेंटर के अलोंग लगेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, नहीं लगेगा। जहाँ पे चार्जेस रखे हैं उसके बीच बीच से काम करेगा, ठीक है ना, अलोंग द चार्जेस, ठीक है। अब अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, दोनों प्लस प्लस है, तो एक फोर्स यहाँ मारेगा, एक फोर्स यहाँ मारेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा लगेगा? F/1 ड्यू टू 2, एक पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। और ये दोनों बराबर होंगे, डिस्टेंस अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, ताकत बराबर होगी, और माइनस का मतलब अलग अलग जाएंगे, क्योंकि एक है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। आप कूलम्ब्स लॉ इनकी बीच की ताकत पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये बहुत अच्छे से मालूम है, अभी तक पढ़ चुके हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर बढ़ाएंगे, है ना, अगर इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू इसके लिए बढ़ाऊँ, 2 करूँ, 4 करूँ, 5 करूँ, बड़ा करता जाऊँ, तो फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा फिजिकल में आते हैं। मैग्नेट, 2 बड़े बड़े मैग्नेट रखोगे, जितने बड़े मैग्नेट रखोगे उतना बड़ा फोर्स लगेगा, है ना। आजकल तो बहुत हैवी मैग्नेट चिपकते हैं, टूट जाते हैं, अलग नहीं कर सकते आप। तो उसी तरह से चार्जेस का प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। और उसके बाद F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्सली जानते ही हो आप, बीच का डिस्टेंस ये r है, ये जब बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। मैग्नेट को दूर लेके आए तो फोर्स कम हो जाता है, जितना जितना दूर करोगे चिपकना कम हो जाएगा, पास लाओगे तो चिपकेगा, ठीक है ना। अब कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा मैं लेके आता हूँ अभी। अब इन सबको जब मिला दिया, इन सबको मिलाया, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस बाबू को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। एक बात और, अब ये जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मीडियम मतलब हवा में रखेंगे तो अलग, पानी में रखेंगे तो अलग, तेल में रखेंगे तो अलग, ठीक है ना। तो ये K कांस्टेंट इसीलिए किस पे रखा गया, तो अगर एयर पे रखते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 ε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है ना। अब ये एप्सिलॉन 0 क्या है? ये एप्सिलॉन 0 जो है ये
परमिटिविटी है वैक्यूम की। परमिटिविटी मतलब दो चार्जेस का फोर्स कम करने की जो परमिट करता है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो इधर वैक्यूम में लिखा है तो ये होगा, किसी दूसरे मीडियम में रखा है तो ये अपन एफ साइलेंट लिखते हैं, 4/F साइलेंट, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिकली अपन मीडियम की बात करते हैं वैक्यूम, तो वैक्यूम का फॉर्मूला ये होगा। अब ये के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। हुई कहानी कूलम्ब्स लॉ की। तो ये कूलम्ब्स लॉ है। अब आपको कहीं भी फोर्स निकालना होगा, मान लो इसका 2 दिया है, इसका 3 दिया है, तो इसने रखा फॉर्मूला और निकाल लिया, ठीक है। अब कहानी ये है कि सवाल, ये वाली जो कहानी, ये वाली इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये कहानी जो है थोड़ी सी बच्चे फंस जाते हैं, सवाल भी आता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब क्या है, इसको बढ़ा दूंगा, इसको अगर बढ़ा दूंगा तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, इसको डबल किया तो ये कितना हो जाएगा, इसको डबल किया तो F कितना हो जाएगा, न्यू फोर्स, F न्यू कितना हो जाएगा, F/4। कैसे हो जाएगा, देखो F = 1/r², इसको अपन ने डबल किया तो F = 1/4 हो गया, तो फोर्स देखो कितना हो गया, 1/4 हो गया। मतलब डबल करूंगा तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, और इसका उल्टा अगर फोर्स को इसको मैं आधा कर दूं तो ये डबल हो जाएगा। कितना आधा, मान लो आधा किया तो इसी अपन आधा कर देते हैं, 1/2 किया तो यहाँ जाए क्या हो जाएगा, F न्यू फोर्स = 4F हो जाएगा, ठीक है ना। जितना पास लाएंगे उतना ज़्यादा ताकत लाएगा, जितना दूर ले जाएंगे उतना कम। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहले पढ़ चुके हैं आप अच्छे से, ठीक है ना। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। अब कभी भी सवाल आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। आज सिर्फ कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े, 10 मिनट का वीडियो है सिर्फ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कैसे काम करता है, तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ काम करता है। अब इसमें ये कहानी, अगर पानी में रखेंगे, अगर हवा में रखेंगे तो फोर्स अलग अलग हो जाएगा, फोर्स में पानी में जैसी भी रखेंगे। तो इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो अगर पानी में रखते हैं तो कैसे फोर्स निकालेंगे, है ना। उसके लिए अपन को इसकी वैल्यू मालूम होती है, ε0 की इसकी वैल्यू मालूम होती है, वो होती है 8.85 × 10⁻²। तो इसकी मदद से हम पानी में क्या है वो निकाल लेंगे, तेल में क्या है वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जब सवाल करेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। तो ये अब ये जो कहानी है ये सिर्फ कूलम्ब्स लॉ की कहानी है। इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर, तो ये जो कहानी है इसमें वेक्टर लॉ भी लगा नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ जो होता है इसके बाद एक वेक्टर लॉ होता है, क्योंकि वेक्टर आ गया तो डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं वेक्टर, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो आज सिर्फ कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, इतना अच्छे से पढ़ो, फिर अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में छोटे छोटे शॉर्ट लेक्चर्स जो लेके आया हूँ उसमें वेक्टर्स, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, और कुछ सवाल करेंगे एग्जाम में कैसे सवाल करने हैं 12th के हिसाब से भी, और कुछ नीट IIT के हिसाब से भी, है ना। तो सबका पढ़ो, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी दो, ठीक है ना। सबका मंगल हो, सुखी रहो, मिलते हैं।